नमस्ते। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज ये वीडियो के अंदर मैं बात करने जा रहा हूँ ये दशहरा से आने वाले दशहरा की टॉप 10 से टॉप 10 नहीं इनफैक्ट टॉप 12 पिक्स जिसने इंटरेस्टिंग ब्रेकआउट्स दिए हुए हैं टेक्निकली चार्ट्स में और फंडामेंटल तो अनडाउटेडली बहुत अच्छे हैं। दोस्तों जी हाँ, ये स्टॉक्स आपको 1 साल तक के लिए देखना रहेगा, नज़रिया 1 साल का रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस जो लेवल मैं मेंशन कर रहा हूँ वो लेवल को एकदम ध्यान से रखना है। हालाँकि अभी आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन तो ज़रूर से बनता होगा कि मार्केट हाइज़ पे है, अगर करेक्शन आया तो क्या? हम लॉस में जा सकते हैं। स्वाभाविक है, ये क्वेश्चन आना भी चाहिए कि क्या ये लेवल पे भी हम मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो मेरा जवाब रहेगा 100% येस। जी हाँ दोस्तों, ये जो मार्केट है बहुत ही शानदार मार्केट रैली है। कोई बड़ा करेक्शन आने वाले टाइम में देखने को नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि इसके इंडिकेशंस 2 है। एक तो पहला कि लिक्विडिटी बहुत अच्छी देखने को मिल रही है। सेकंड थिंग कि चार्ट्स पे जो इस हिसाब से निफ्टी का कंसोलिडेशन के बाद का यानी एक साइडवे ट्रेंड के बाद का ब्रेकआउट देखने को मिला है, वो अपने आप में दर्शाता है कि ये एक नेक्स्ट लेग ऑफ रैली देखने को मिल सकती है। करंटली आप देख सकते हो चार्ट पे ये आर्ली चार्ट है। अब इसका डेली चार्ट में जस्ट ओपन कर रहा हूं कि जहां पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे अगर स्टॉक ने जिस हिसाब से निफ्टी ने सॉरी कि जहां पे 18,000 के ऊपर कॉन्स्टेंटली पिछले दो दिन से क्लोज दे रहा है, वो इंडिकेशन कर रहा है कि यहाँ से एक नई रैली की शुरुआत हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, ऊपर में निफ्टी का इमीडिएट अभी जो रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है वो 18,700 और 19,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। 19,000 के वहाँ पे हम रिव्यू करेंगे कि वहाँ पे मार्केट का क्या आपका व्यू रहना चाहिए। दूसरी चीज़, ये जो रैली स्टार्ट हुई है दोस्तों, ये रैली के अंदर अब नीचे का इमीडिएट सपोर्ट जो स्विंग करेक्शन की हम बात कर रहे हैं, वो स्विंग करेक्शन के जो लेवल है, मैं 18,000 17,900 ये 2 लेवल के वहाँ से सपोर्ट लेके वापस से एक अप ट्रेंड में जा सकता है। जिस दिन 18,000 के नीचे की 2 क्लोजिंग हमको बैक टू बैक मिलती है तो 17,600 के तक के लेवल्स को टेस्ट करने जा सकता है। 17,600 17,500 बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। जी हाँ दोस्तों, अगर 17,600 17,500 के नीचे क्लोजिंग मिला तो वहां पे कंसर्न रहेगा कि वहां से निफ्टी के अंदर हेल्दी करेक्शन देखने को मिलेगा। अनटिल एंड अनलेस बी स्टॉक स्पेसिफिक, यहाँ से निफ्टी में अप ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है और आने वाले सप्ताहों में और आने वाले महीनों में ये रैली देखने को मिल सकती है। एट द सेम टाइम सेइंग दिस कि अभी डेली चार्ट के अंदर भी निफ्टी ने जो मोमेंटम इंडिकेटर है, जो हमारे वर्कशॉप में सिखाए जाते हैं, उन्होंने भी पॉजिटिव क्रॉस ओवर दिया है। जस्ट रिसेंट पॉजिटिव क्रॉस ओवर दिया है हाई वॉल्यूम्स के साथ, यानी गुरुवार का जो वॉल्यूम था वो हायर है कंपेयर टू द वेडनेसडेज वॉल्यूम। और ये चीज दर्शाता है कि आने वाले सप्ताह में ये रैली कंटिन्यूएशन में रह सकती है और ऊपर में इमीडिएट रेजिस्टेंस जो निकल के आपको देखने को मिल सकता है वो 18,500 का आने वाले सप्ताह के लिए और उसके ऊपर 19,000 एंड 19,000 के वहां पे हम रिव्यू करेंगे। अब सेइंग दैट कि यहाँ से जो इमीडिएट जो नीचे का सपोर्ट है वो 17,000 सॉरी 18,000 17,900 ये दो सपोर्ट आपको ध्यान में रखने चाहिए। ये तो रही मार्केट सेंटीमेंट की बात। अब हम बात करते हैं ऐसे कौन से टॉप 10 पिक्स है कि जो बहुत ही अच्छी टर्न अराउंड स्टोरीज में है या तो ब्रेकआउट के स्तर पे है और वहां से एक अच्छा हेल्दी रैली देख सकता है। आई नो आप बहुत ही उत्सुक है ये वीडियो के लिए। अगर ये वीडियो के शुरुआत करने से पहले एक चीज मैं आपको जरूर से बताना चाहूंगा दोस्तों, हर फेस्टिवल में जन्माष्टमी हो या दशहरा हो या दिवाली हो, हर बार मैं प्रयत्न करता हूं कि आपके लिए बहुत ही अच्छे स्टॉक्स फाइंड आउट करके लाऊं। ये चीज के लिए आपको बने रहना पड़ेगा मेरे चैनल के साथ। डू सब्सक्राइब इट, क्लिक ऑन द बेल आइकन एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो जरूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये वीडियो का फीडबैक मोस्ट वेलकम है और अगर आपको कोई भी क्वेरी रहता है रिगार्डिंग द स्टॉक डिस्कशन इन दिस वीडियो, आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हो और एल्स आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे कनेक्ट कर सकते हो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए चलिए दोस्तों अब शुरुआत करते हैं कौन सी है वो टॉप 12 पे। तो पहला मैं अल्फाबेटिक ऑर्डर से जाऊंगा ए टू जेड में। तो पहली पिक रहेगी मेरी बॉम्बे डाइंग। बॉम्बे डाइंग एक टेक्सटाइल सेक्टर से बिलोंग करता है और वीकली चार्ट्स के ऊपर ये सारा व्यू मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब वीकली चार्ट के अंदर आप देखेंगे
तो बॉम्बे डाइंग एक बहुत ही प्रोमिनेंट कंपनी है कि जहाँ पे एक अच्छा खासा टर्न अराउंड स्टोरी का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है चार्ट्स पे। और ये जो लेवल है वो 105 एंड 107 पे है। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप देखते हो तो ये जो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन है, यानी जो लाइन, जस्ट अ सेकेंड इसको, राइट, यानी ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन कि जिसने पहले सपोर्ट का काम किया हो और उसके बाद एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट कर रहा हो। ये जो वैल्यू है 105 से 107 तक की, ये जो रेंज है बहुत ही इंपॉर्टेंट रेंज है बॉम्बे डाइंग के लिए। क्यों? क्योंकि इसने पिछले 2 साल अप्रोक्सीमेटली 1.5 से 2 साल तक के लिए ये लेवल को रिस्पेक्ट किया है, यानी ये वैल्यू को वो रिस्पेक्ट कर रहा है और उसके ऊपर नहीं जा रहा है। पहले 2000 जैसा आप देख सकते हो कि 2019 के पहले ये लेवल एज ए सपोर्ट के तौर पे एक्ट कर रहा था। 2019 में ये सपोर्ट, जुलाई 2019 में सपोर्ट, ये जो वैल्यू था वो सपोर्ट के तौर पे ब्रेक हुआ और उसके बाद से लेके अभी तक यानी 2 साल तक ये वैल्यू एज ए रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट हुई है। यहाँ पे वॉल्यूम क्लस्टर यानी वॉल्यूम एक्यूमुलेशन बहुत ही शानदार देखने को मिला है और नीचे के लेवल से स्टॉक ने अपना अप ट्रेंड की शुरुआत की है कि यहाँ से हम राइजिंग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, तो जिसका वैल्यू 80 रुपीज आ रहा है। ये स्टॉक आपके वॉच लिस्ट पे जरूर से होना चाहिए इमीडिएटली। ये स्टॉक का जो लेवल निकल के आ रहा है बॉम्बे डाइंग का, ऊपर में 121 यानी 121 इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा बॉम्बे डाइंग का। अगर 121 के ऊपर क्रॉस होता है तो नेक्स्ट लेवल 150 तक के भी देखने को मिल सकते हैं। ये जो भी व्यूज मैं बता रहा हूं आपको वो 1 साल तक के लिए रहेगा और नीचे में जो सपोर्ट है वो 80 रुपीज का एक सिंगल सपोर्ट आपको फॉलो करना है। जिस दिन वीकली क्लोज 80 के नीचे आता है तो ये व्यू फेल हो जाएगा, ये जरूर से आप ध्यान में रखिएगा। अब आप बोलेंगे कि बहुत सारे स्टॉक्स है तो हम कैसे करें मैनेज, तो आपको एक सिंपल मनी मैनेजमेंट रूल फॉलो करना है जो हम हमारे वर्कशॉप्स में सिखाते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप ज्यादा जानकारी के लिए टेलीग्राम लिंक के ऊपर क्लिक कर सकते हो फॉर मोर डिटेल्स कि किस तरह से आप कर सकते हैं। तो ये रही बात बॉम्बे डाइंग की। मैं यहाँ पे लेवल्स भी आपके लिए मेंशन कर रहा हूँ कि नीचे का जो सपोर्ट है 80 रुपीज का और जो रेजिस्टेंस है एक 121, एंड अगर 121 के ऊपर का क्लोजिंग मिलता है तो 150 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। करंट प्राइस जो है यानी वीकली क्लोज ये स्टॉक का है 102.90। अरे ये रही बात बॉम्बे डाइंग्स की। अब जो मैं नेक्स्ट स्टॉक की बात करने जा रहा हूं बहुत ही शानदार स्टॉक है, स्टील सेक्टर से जनरली बिलोंग करता है, बहुत ही चर्चित में रहता है। स्टॉक का नाम है बेल। जी हाँ दोस्तों, बेल यानी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड ने अपने वीकली चार्ट के ऊपर बहुत ही शानदार ब्रेकआउट देने की तैयारी में है। स्टॉक हाई मोमेंटम की ब्रेकआउट की तैयारी में है। जिस हिसाब से ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है और नीचे के लोअर लेवल से, यानी आप देख सकते हो कि यहाँ पे पहले इसने इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया था। ये जो ब्रेकआउट था इधर क्लीन एंड क्लियर एक ट्रेंड रिवर्सल प्राइस पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला था। और जिस हिसाब से ये प्राइस पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है दोस्तों, इधर से स्टॉक ने इंडिकेट किया था कि यहाँ से एक नई रैली के लिए तैयार हो रहा है ऊपरी लेवल यानी 75 78 के लिए, जो मैंने शेयर भी किया था मेरे चैनल पे। एंड नॉट ओनली दिस दोस्तों, कि यहाँ से अगर आप देखते हो तो स्टॉक ने यही लेवल को यानी जो नेकलाइन है उसको रिस्पेक्ट करके वापस से ऊपर की मूव को रिज्यूम किया है। वीकली चार्ट के अंदर बहुत ही शानदार ब्रेकआउट देखने को मिला था पिछले से पिछले सप्ताह में। और ये स्टॉक का अब जो नीचे का इमीडिएट बॉटम में कह सकता हूं कि एक तरीके का जो बॉटम वैल्यू है, राइट, वो स्टॉक का निकल के आ रहा है 65 रुपीज। जी हाँ, 65 61 इमीडिएट सपोर्ट रहेगा ये स्टॉक का। अब ऊपर में कहां तक, तो ऊपर में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं इधर 81 का इमीडिएट स्विंग मूवमेंट का स्टॉक है ये। तो 81 का इमीडिएट लेवल है। जिस हिसाब से अगर जो लेवल से 81 का लेवल क्लोज दिया यानी 81 रुपीज के ऊपर की क्लोजिंग मिली वीकली चार्ट पे, तो ये काउंटर 3 डिजिट में जाने के लिए तैयार होगा। जी हाँ दोस्तों, 3 डिजिट के लिए मैं बात कर रहा हूं। 80 के ऊपर का जिस दिन क्लोजिंग मिला काउंटर 120 125 तक के लेवल आने वाले टाइम में दिखा सकता है। और यहाँ पे वॉल्यूम क्लस्टर भी बहुत अच्छा खासा हुआ है, वॉल्यूम एक्यूमुलेशन जोन भी बहुत अच्छा है। एंड एट द सेम टाइम कि काउंटर बहुत लंबे समय से
कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन वैल्यू है ये पिछले 5 साल से रिस्पेक्ट कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, 5 साल कभी भी कोई भी ऐसा फॉर्मेशन बनता है वो अपने आप में इंडिकेट करता है कि कंपनी में कुछ ना कुछ एक टर्न अराउंड होने जा रहा है। जिस हिसाब से वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं 2021 में स्पेशली, वैसे वॉल्यूम पिछले 5 साल में देखने को नहीं मिले हैं। नेवरदलेस मोमेंटम इंडिकेटर ने भी पॉजिटिव क्रॉस ओवर दिया है, तो ये स्टॉक भी आपके वॉच लिस्ट में जरूर से होना चाहिए। नीचे का जो सपोर्ट रहेगा 65 का, ऊपर का जो रेजिस्टेंस है 85, और 85 के ऊपर डायरेक्ट 121 का। सेकेंड स्टॉक की मैं बात करूंगा, स्टॉक का नाम है थर्ड स्टॉक कैस्ट्रॉल इंडिया। कैस्ट्रॉल इंडिया एक जैसा आप सब जानते हैं कि हम डे टू डे लाइफ में आइदर टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर हो, हम ऑयल यूज करते हैं। जिस हिसाब से ऑटो सेक्टर के अंदर डिमांड देखने को मिल रही है गाड़ियों में, तो सीधा कहीं ना कहीं इम्पैक्ट ये कंपनियों पे भी देखने को मिलेगा, कंजम्पशन ड्रिवन देखने को मिलेगा। बट ऑब्वियस है कि अगर हम कार सर्विस करवाते हैं तो उसके अंदर ऑयल चेंज भी करवाते हैं, और जिस हिसाब से जितनी ज्यादा कार होगी उतना ज्यादा ऑयल यूज करना रहेगा। तो एट द सेम टाइम कैस्ट्रॉल हमारा एक बहुत लोगों का प्रेफरेंस रहता है कि हम कैस्ट्रॉल जैसे कंपनीज का ऑयल डला है जिसका क्वालिटी बहुत अच्छा रहता है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, टेक्निकल चार्ट्स पे भी एक ट्रेंड रिवर्सल प्राइस पैटर्न के ब्रेकआउट की तैयारी में है। हालांकि वीकली चार्ट पे इसने ब्रेकआउट दे चुका है एक फ्लैग पैटर्न का, और साथ ही साथ मोमेंटम इंडिकेटर ने भी पॉजिटिव क्रॉस ओवर दिया है। कैस्ट्रॉल इंडिया आपके वॉच लिस्ट में ये थर्ड स्टॉक जरूर से रहना चाहिए। इमीडिएटली ये स्टॉक का जो ऊपरी लेवल है 160, यानी जो क्लोजिंग था फ्राइडे का वो 146 का था, और यहां से ऊपर में 160 का इमीडिएट रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा। अगर ये काउंटर 160 के ऊपर का क्लोजिंग देगा तो आई वोंट बी सरप्राइज टू सी दिस काउंटर एट 190 एंड 200 तक के लेवल, यानी 190 से 200 तक के लेवल्स के लिए भी जा सकता है। क्लियर कट ट्रेंड रिवर्सल फॉर्मेशन है क्लाइंट ये स्टॉक का। और यहां से भी अगर हम नीचे से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो क्लियर कट एक स्टॉक ये अपनी अप ट्रेंड टेरिटरी में। इमीडिएट सपोर्ट ये स्टॉक को आपको जो ध्यान में रखना है वो 125 का सिंगल सपोर्ट है जो आपको ध्यान में रखना है। अगर आप बहुत कंजर्वेटिव है तो 131 का भी रख सकते हैं। तो 131 इमीडिएट सपोर्ट रहेगा, और ऊपर की रेजिस्टेंस इमीडिएटली 160 एंड उसके ऊपर 200। चौथा स्टॉक, अक्सर हमने सुना है कि बैंक्स के अंदर बहुत रैली देखी नहीं जाती। ये जो स्टॉक मैं बताने जा रहा हूं दोस्तों, स्टॉक का नाम है फेडरल बैंक। जी हाँ, फेडरल बैंक ने बहुत ही अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है वीकली चार्ट पे। एक तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूं आपको, कभी भी कोई स्टॉक का वैल्यू अगर हम देखते हैं तो स्टॉक प्राइस पे नहीं जाना है। अगर आप स्टॉक प्राइस पे देखते हो तो 96 रुपीज का ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है। एक टाइम पे ये स्टॉक, अगर मैं मंथली चार्ट यहाँ पे ओपन करता हूं, तो ये काउंटर बहुत बार, यानी एक दो तीन चार, चार बार स्प्लिट हुआ है, और उसमें भी स्टॉक ने 120, उसके बाद 120 तक के लेवल बताए थे, 120 से 130 तक के। कंपनी की मैं बात करूं, फेडरल बैंक प्रोमिनेंट बैंक है कि जहां पे अच्छा खासा रिकवरी देखने को मिल रहा है। कोविड के बाद का शानदार रिकवरी है काउंटर के अंदर, और काउंटर ने एक अच्छा खासा फ्लैग पैटर्न का, यानी जब भी एक रैली स्टार्ट होती है तो उसके बाद कंसोलिडेशन में जाता है और उसके ऊपर ब्रेकआउट देता है, तो उसको हम कंसोलिडेशन ब्रेकआउट कहते हैं, या तो साइडवे रेंज का ब्रेकआउट कहते हैं। सेम वे यही स्टॉक में देखने को मिला है कि जहां पे स्टॉक ने 90 रुपीज का लेवल जो था इसका, मैं जूम इन कर रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये 90 रुपीज के लेवल को अच्छे से ब्रेक किया है, और ये जो लेवल था मार्च 2021 से कभी भी नीचे में देखने को नहीं मिलता था। मार्च 2021 से लेके अभी तक में ये हाईएस्ट रेजिस्टेंस को पार किया है। फ्रेंड्स, ये स्टॉक भी आपके वॉच लिस्ट पे जरूर से होना चाहिए। क्यों? मैं इसके पीछे की रीजन है कि जहाँ पे फंडामेंटली तो स्ट्रांग है, ये टेक्निकल के अंदर बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट देखने को मिला है, और ये जो ब्रेकआउट है वॉल्यूम के साथ, प्राइस एक्शन के साथ देखने को मिला है, जहां पे मोमेंटम इंडिकेटर ने भी पॉजिटिव टर्न अराउंड किया है। दोस्तों, ये स्टॉक के इमीडिएट रेजिस्टेंस की मैं बात करूं तो ऊपर में 111 रुपए, यस, 111 इज द इमीडिएट रेजिस्टेंस फॉर दिस काउंटर। अगर उसके ऊपर का क्लोजिंग मिलेगा 111 के ऊपर, यानी 111 के ऊपर क्लोजिंग मिलेगा तो वापस 121 तक के लिए जा सकता है काउंटर। और साथ ही साथ अगर इधर से हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो स्टॉक अपने अप ट्रेंड में ही है कॉन्स्टेंटली, कि हायर टॉप हायर बॉटम बनाते हुए ऊपर जा रहा है। इमीडिएटली ये स्टॉक सेइंग दैट ये स्टॉक का जो आपको सपोर्ट लेवल ध्यान में रखना है वो है 80 रुपीज का।
जी हाँ, 80 रुपीज़ का सपोर्ट लेवल है कि जो अपने 200 डीएमए का भी एक वैल्यू है। तो 80 रुपीज़ इमीडिएट सपोर्ट, 111 immediate resistance and above that 121। नेक्स्ट स्टॉक के जिसके ऊपर बहुत ही मीम्स बने हैं इन्वेस्टरों का रियल स्टॉक मार्केट में, जो हम पेशेंस बोलते हैं, जो टेस्ट किया है, ये वो स्टॉक है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ आईटीसी, दिग्गज काउंटर के, जहाँ पे बहुत लंबे समय तक सारे स्टॉक्स ने जहाँ प्री कोविड लेवल्स बनाए थे, टेस्ट किए थे, वो ये स्टॉक एक ऐसा था कि जहाँ पे एक अड़चन थी कि 175 से 210 के बीच में ट्रेडिंग होती थी। हालांकि ये स्टॉक का जो वीकली क्लोज मिला है, ये नॉर्मल वीकली क्लोज नहीं है, ये वन ऑफ माय बेस्ट पिक मैं बोल सकता हूँ कि जहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक क्लियर कट हॉरिजॉन्टल लाइन का ब्रेकआउट है, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन 4 साल यानी 4.5 से 5 साल के बाद का ये ब्रेकआउट देखने को मिला है। वॉल्यूम एक्यूमुलेशन की मैं बात करूं तो आप देख सकते हो जिस हिसाब से वॉल्यूम एक्यूमुलेट हुआ है लोअर लेवल पे, कि यहाँ पे भी आप देख सकते हो, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी एक कंसोलिडेशन में था, फिर एक रैली में गया, फिर वापस एक कंसोलिडेशन में गया, और वापस से एक रैली रिज्यूम हुई। तो क्या ये स्टॉक ऊपर में जा सकता है? तो डेफिनेटली ये स्टॉक आने वाले 1 साल की मैं बात करूं तो यहाँ से ऊपर में मिनिमम 301, 301 का रेजिस्टेंस दिखा सकता है। ये स्टॉक के अंदर कैपेसिटी है। हालांकि डीमर्जर की भी एक तलवार लटकी हुई है ये काउंटर में, जिस हिसाब से अगर डीमर्जर का अप्रूवल होगा तो ये स्टॉक के अंदर बड़ी री रेटिंग और बड़ी वैल्यू अनलॉकिंग आपको देखने को मिलेगी, और आश्चर्य भी नहीं रहूंगा कि ये स्टॉक अपने 400, 450 और 500 के लेवल्स दिखने को मिले। हालांकि सेइंग दैट कि अगर आईटीसी का हम चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो इमीडिएट शॉर्ट टर्म में भी इसने अच्छा खासा कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिया है, और साथ ही साथ हॉरिजॉन्टल लाइन का वैल्यू का भी ब्रेकआउट दिया है, जिसने पहले सपोर्ट का काम किया था, अभी रिसेंटली रेजिस्टेंस के बाद ये ब्रेकआउट देखने को मिला है। और इसकी जो रेंज थी 335 से लेके 340, उसके ऊपर की क्लोजिंग देखने को मिली है। वॉल्यूम एक्यूमुलेशन बहुत शानदार है। अगेन आई एम सेइंग दिस, मोमेंटम इंडिकेटर भी पॉजिटिव टेरिटरी में है, सेइंग दैट आईटीसी का जो नीचे का इमीडिएट सपोर्ट रहेगा, करंट क्लोजिंग प्राइस है इसकी 256, नीचे का जो सपोर्ट है 235 इमीडिएट सपोर्ट है। और अगर थोड़ा आप लंबा नजरिए का देखते हैं स्टॉप, नीचे का सपोर्ट, तो 225 तक का भी नीचे का सपोर्ट है, जो पहले एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट करता था। तो इमीडिएटली 225 235 सपोर्ट है, ऊपर में जो लेवल्स निकल के आ रहे हैं 311 इमीडिएट रेजिस्टेंस, और अगर उसके ऊपर का क्लोजिंग मिलता है तो 360 355 तक के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। ये तीन वैल्यू है, और ये एक दिग्गज काउंटर मेरा रहेगा आने वाले 1 साल के लिए, कि यहाँ पे वेल्थ क्रिएशन के बहुत ही अच्छे मौके आपको देखने को मिलेंगे। अब मैं बात करता हूँ, ये भी एक रिवेंज टूरिज्म के अंदर है, इनका कारोबार भी है होटल बिजनेस में। तो रिवेंज ट्रेवलिंग जो आप देख रहे हो कोविड के बाद का बहुत हाई है, बुकिंग्स भी फुल जा रही है, राइट। इवन मेरे को भी जाना था तो बुकिंग्स इतनी फुल है कि मिलना मुश्किल है। तो इसी के सेक्टर के अंदर, होटल सेक्टर के अंदर से एक और स्टॉक मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, वो स्टॉक का नाम है लेमन ट्री। इसके बारे में मैंने एक वीडियो भी, मैंने प्रीवियसली एक वीडियो बनाया था लेमन ट्री के ऊपर, और वहां से अब ये स्टॉक का एक्चुअली अगर हम वीकली चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो 2018 में ये स्टॉक लिस्ट हुआ था। जो हिसाब से जो डेटा है मेरे पास, 2018 में स्टॉक 61 पे था, और ऊपर में हाई 73 का बनाया, और उसके बाद 80 रुपीज तक के लेवल के बाद से ये स्टॉक एक तो कभी इसने 80 के ऊपर का लेवल क्रॉस नहीं किया है, 80 से 85 के ऊपर का क्रॉस नहीं किया है। अब नीचे की मैं बात करूं तो यहाँ पे एक ब्रॉडर रेंज था कि प्योरली एक साइडवे रेंज में चल रहा था काउंटर। आप देख सकते हो कि ये जो रेंज है 2 साल से बहुत ही शानदार तरीके से एक रेंज में चल रहा था काउंटर, और उसके बाद जो कोविड का फॉल आया उस टाइम पे ये काउंटर ने लो भी बनाया था 16 रुपए का, और वहां से इसने वापस अपनी एक नई अप ट्रेंड की शुरुआत की, और ऐसा अप ट्रेंड बहुत ही शानदार देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे एक ब्रेकआउट भी देखने को मिला था वीकली चार्ट पे, कि यहाँ पे अगर आप देखते हो तो एक अच्छा खासा फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला। दोस्तों ये टेक्निकल टर्म्स के अंदर जो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होते हैं तो किस हिसाब से रीड करने हैं, और अगर आप चाहते हो कि आपको भी ऐसे स्विंग ट्रेडिंग के स्टॉक या पोर्टफोलियो क्रिएशन के स्टॉक आप ढूंढना चाहते हो, तो नीचे के लिंक के अंदर आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो, जहां मैं आपको पर्सनली कनेक्ट करके बताऊंगा कि जहाँ पे हमारा जो वर्कशॉप रहता है
वो वर्कशॉप के अंदर जो 4 घंटे का ही रहता है, वो वर्कशॉप के अंदर आपको पता चलेगा कि किस तरह से स्टॉक आइडेंटिफाई करना है ब्रेकआउट्स के लिए, ब्रेकडाउन के लिए, नॉट ओनली दिस, कौन से स्टॉक्स सिलेक्ट करने हैं, किस तरह से सिलेक्ट करना है। तो वो स्कैनर भी मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करूंगा। जी हाँ दोस्तों, तो फॉर मोर डिटेल आप डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दी गई है, आप वो फिलअप कर सकते हो। कमिंग टू द पॉइंट, अगर आप लेमन ट्री के अंदर की चार्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टॉक ने बहुत ही बढ़िया एक ब्रेकआउट दिया है। और ये ब्रेकआउट नॉर्मल ब्रेकआउट नहीं था, कि जहां पे आप देख सकते हो कि अच्छा खासा कंसोलिडेशन 2020 से लेके मार्च 2020 से लेके ये वैल्यू जो था 47 का, वो ब्रेक नहीं हो पा रहा था, बार बार टेस्ट कर रहा था, फेल हो रहा था, टेस्ट कर रहा था, फेल हो रहा था। और फाइनली पिछले सप्ताह यानी 4 अक्टूबर का जो सप्ताह था, वहां पे ब्रेकआउट देखने को मिला। और वॉल्यूम्स देखे आप, ये वॉल्यूम्स अब तक के हाईएस्ट वॉल्यूम्स है आफ्टर 2018। यानी ये वॉल्यूम 2018 के वॉल्यूम से भी, यानी यहाँ पे कोई ना कोई न्यूज बिल्ड हो रही है। क्या न्यूज है वो हमको नहीं पता, बट या टेक्निकली स्ट्रॉन्ग स्टॉक जो है अपनी न्यू टेरिटरी में जाने के लिए तैयार है। स्टॉक का इमीडिएट सपोर्ट आपको 47 रुपीज का है, जो आपको ध्यान में रखना है। और ऊपरी रेजिस्टेंस इमीडिएटली 70 रुपीज। जी हाँ दोस्तों, 70 रुपीज इमीडिएट रेजिस्टेंस है। और अगर 70 के ऊपर का क्लोजिंग मिलता है तो 3 डिजिट के लिए भी ये स्टॉक जाने के लिए तैयार रहेगा। या इट मीन्स के इसके प्रीवियस ऑल टाइम हाई 85 के ऊपर जाने के लिए भी तैयार रहेगा। दिस इज सेकंड माय मोस्ट फेवरेट पिक, लेमन ट्री जो काउंटर आपको ध्यान में रखना है। अगेन इसका मैं सपोर्ट आपको बता देता हूँ। नीचे का सपोर्ट है 47 का, रेजिस्टेंस 70, उसके ऊपर 85 एंड 100। ये 3 रेजिस्टेंस है जहां पे ये स्टॉक जाता हुआ दिख सकता है। इसके बाद की मैं बात कर रहा हूँ एमएनएम पे। नेक्स्ट स्टॉक जो रहेगा एमएनएम। एमएनएम अगर आप देखो तो मंथली वीकली चार्ट पे बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट दिया है दोस्तों। ये ऑटो सेक्टर के अंदर टर्न अराउंड स्टॉक है, जहां पे ब्रेकआउट देखने को मिला है कि जो इसका प्रीवियस 2018 का जो हाई था, यानी 982 का, वो हाई के ऊपर ये काउंटर ने ब्रेकआउट दिया था। और इसने जो रिसेंट हाई बनाया था, यानी 982 का ऑल टाइम हाई है, उसके बाद फ्राइडे यानी पिछले सप्ताह में 970 तक का हाई इसने दिखाया है। दोस्तों महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑटो सेक्टर का मोस्ट टर्न अराउंड स्टॉक है, जहां पे आप ऑन ग्राउंड रियलिटी देख सकते हो किस तरह से इनकी बुकिंग्स फुल जा रही है। डिमांड कार्स की बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। ऑन ग्राउंड रियलिटी आप कोई भी अपने नजदीकी डीलर को पूछ सकते हो कि गाड़ियों का बिक्री कैसा है, तो आपको पता चलेगा। टेक्निकली अगर मैं बात करूं तो काउंटर ने बहुत ही शानदार ब्रेकआउट दिया है। ऊपर में 1100 रुपए तक के लेवल्स ये काउंटर में मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आ सकते हैं एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे 1100। और अगर 1100 के ऊपर क्लोज मिलता है तो ये काउंटर अपने आप में नया हाई बनाने के लिए तैयार हो जाएगा 1200 से 1500 तक का। सेइंग दैट नीचे का जो अब इमीडिएट सपोर्ट आपको जो ध्यान में रखना है वो 850 का है। जी हाँ दोस्तों, 931 का क्लोजिंग है पिछले वीक का। नीचे का जो सपोर्ट है 851 का आपको ध्यान में रखना है क्लोजिंग बेसिस पे। और ऊपर का जो रेजिस्टेंस है, जो ये प्राइस फॉर्मेशन का निकल के आ रहा है, वो 1100 का है। 1100 के बाद 1300 एंड 1500 तक के भी लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं आने वाले एक साल के अंदर। अब जो इस थर्ड सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 स्टॉक्स के बारे में बात किया है। अब और जो 5 स्टॉक है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। 8वां स्टॉक जो है रेमंड, जिसने बहुत ही शानदार टर्न अराउंड देने की तैयारी में है। डीमर्जर, इसके डीमर्जर बिजनेस की भी अप्रूवल हो गई है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग काउंटर है। आने वाले 1 से 1.5 साल तक के लिए ये काउंटर आपके वॉच लिस्ट में जरूर से होना चाहिए, क्योंकि एक हॉरिजॉन्टल लाइन है कि जहाँ पे काउंटर ने आप देख सकते हो कि 475 का जो लेवल है उसको रिस्पेक्ट किया है, यहाँ पे भी रिस्पेक्ट किया। बट एक चीज इधर मैंने ऑब्जर्व की है कि वॉल्यूम जो इस हिसाब से एक्यूमुलेट हो रहे हैं, हर गिरावट पे बाइंग देखने को मिल रही है। अक्सर जब भी कोई भी स्टॉक डाउन ट्रेंड में होता है तो ये डाउन ट्रेंड्स बहुत ही इंटरेस्टिंग रहते हैं, कि यहाँ पे नीचे में बाइंग देखने को मिलता है तो इंडिकेट करता है कि स्टॉक एक नई टेरिटरी में जाने के लिए तैयार है। इमीडिएट रेजिस्टेंस ये काउंटर के लिए आपको देखने को मिल सकता है 600 का। और अगर 600 पार होता है तो 800 रुपए तक के भी लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक अपनी अप ट्रेंड टेरिटरी में, ये राइजिंग ट्रेंड लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं तो एक हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन है। स्टॉक का इमीडिएट सपोर्ट जो नीचे में देखने को मिलेगा आपको 421 का इमीडिएट सपोर्ट है। जी हाँ, 421 का इमीडिएट सपोर्ट है। अगर वो ब्रेक करता है तो ये व्यू फेल होगा।
और एट द सेम टाइम कि अगर ऊपर की मैं बात करूं तो 600 इमीडिएट रेजिस्टेंस है ये स्टॉक का, अगर उसके ऊपर का भी क्लोज मिलता है तो 800 तक के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। नाइट स्टॉक स्पाइस जेट। जिस हिसाब से एविएशन सेक्टर के अंदर टर्न अराउंड हो रहा है, ये काउंटर ने भी जब से लिस्ट हुआ है, यानी 150 रुपीज से लगातार नीचे गया। यहाँ पे भी आप देख सकते हो 34 लेवल्स गया, यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला था 2011 9 नवंबर 2020 में, सॉरी। वहां पे ब्रेकआउट देने के बाद स्टॉक ने अगेन 110 तक की रैली दी और अगेन ये स्टॉक ने वापस 65 यानी जो प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल था उसको रिस्पेक्ट किया है। कैसे, तो हम देखते हैं टेक्निकली ये स्टॉक के अंदर आप देख सकते हो कि ये मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का एक्ट किया है। नॉट ओनली दिस, यहाँ से अगर हम राइजिंग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो काउंटर एक हायर टॉप हायर बॉटम बनाते हुए ऊपर की तरफ में मूव हो रहा है। अब ये काउंटर के अंदर आपको एक चीज देखती है कि ये व्यू तब भी एक्टिवेट होगा कि जिस दिन हमको क्लोजिंग ऊपर में 82 या 84 के ऊपर का क्लोजिंग जिस दिन मिलता है, ये व्यू एक्टिवेट हो जाएगा और ऊपर के लेवल 111 तक के आपको देखने को मिल सकते हैं। आने वाले टाइम में ये काउंटर भी एक टर्न अराउंड स्टोरी है कि 111 के ऊपर फिर डायरेक्ट अपने ऑल टाइम हाइस के लिए ये काउंटर बढ़ सकता है। जी हाँ, 150 और 160 तक के लिए ये काउंटर का इमीडिएट सपोर्ट आपको ध्यान में रखना है। जहां पे प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस था इसका 76 रुपीज का, नीचे में सपोर्ट 67 का क्लोजिंग बेसिस पे आपको ध्यान रखना है। 67 का इमीडिएट सपोर्ट है और ऊपर में 111 यानी 111 इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा और सेकंड रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा 150 के वहां पे। नेशनल एल्यूमिनियम, नाउ दिस इज अगेन वन ऑफ माय फेवरेट पिक, हमेशा से रही है, जो एक अंडर वैल्यूड स्टॉक है। जी हाँ, जी सो सॉरी। सो नेशनल एल्यूमिनियम ऐसा काउंटर है कि जो फंडामेंटली बहुत डिस्काउंटिंग रेट पे अभी भी चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, काउंटर एक अच्छे खासे ब्रेकआउट की ब्रेकआउट पे दे चुका है। 95 का 97 का जो लेवल था, जो हर्डल था जहाँ पे काउंटर ब्रेक नहीं हो रहा था, और वहां पे ब्रेक उसके बाद ब्रेकआउट देखने को मिला है हाई वॉल्यूम्स के साथ, और अभी तो मोमेंटम शुरू हुआ है। ये काउंटर यहाँ से 150 रुपए तक के लिए, जी हाँ, 150 तक के रेजिस्टेंस को टेस्ट करने जाएगा। मैं ऐसे ही फ्लूक नहीं मार रहा हूँ, इसका कारण भी मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे अगर आप देखते हो तो कभी भी नेशनल एल्यूमिनियम ने लॉन्ग टर्म चार्ट देखते हैं तो नेशनल एल्यूमिनियम का मैं इधर व्यू करता हूँ क्योंकि इन्वेस्टिंग के अंदर स्प्लिट एडजस्टेड नहीं हुआ है। I don't know how to remove this. Just a second. Okay. Oh, just a moment. Okay. So sorry. यहाँ पे हम वीकली चार्ट ओपन करेंगे एंड ये वीकली चार्ट आप देख सकते हो, मैं जूम आउट कर रहा हूँ, और ये वीकली चार्ट ने जो ब्रेकआउट दिया है प्योर राउंडिंग बॉटम का, और ये 2011 यानी दोस्तों ये जो ब्रेकआउट है ऐसा ऐसा ब्रेकआउट नहीं है। 2011 10 साल बाद ये ब्रेकआउट देखने को मिला है, 10 इयर्स बाद। और अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो यहाँ पे हम वॉल्यूम एड ऑन करते हैं। सो सॉरी, यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ पे वॉल्यूम ऐड करेंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये वॉल्यूम एक्यूमुलेशन क्लियर कट इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बायर्स ने है, स्ट्रॉन्ग पीपल ने, स्ट्रॉन्ग पर्संस ने अच्छी खासी होल्डिंग स्टेक खरीदी है। यहाँ पे स्टॉक का इमीडिएटली रेजिस्टेंस अगर आप देखेंगे तो 121 रुपए का शॉर्ट टर्म के अंदर आपको रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है, और उसके ऊपर ऑल टाइम हाई यानी ये जो लेवल है अराउंड 136 से 140 का, वो लेवल भी आपको आते हुए दिखेगा। क्लियर कट ये स्टॉक नॉट टू मिस अपॉर्चुनिटी है, और ये स्टॉक के अंदर
टेक्निकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है। अगर अब मैं मोमेंटम की बात करूं तो ये मोमेंटम इंडिकेटर्स ने भी अभी आप देखेंगे तो पॉजिटिव क्रॉस ओवर दिए हैं और जस्ट अभी मोमेंटम ओपन किया है। तो आने वाले दिनों में ये स्टॉक भी एक फायरवर्क दिखा सकता है और ऊपर में 121 का इमीडिएट रेजिस्टेंस है, सेइंग दैट जो सपोर्ट है इमीडिएट शॉर्ट टर्म सपोर्ट रहेगा 97 का एंड लॉन्ग टर्म सपोर्ट रहेगा 91 का। नैल्को को ना नहीं बोलना है। लास्ट बट नॉट द लेस्ट वन, नेटवर्क 18। दोस्तों नेटवर्क 18 ने जिस हिसाब से क्लोजिंग दी है फ्राइडे की, बहुत ही बढ़िया क्लोजिंग दी है। मैं स्ट्रॉन्ग बिलीव के साथ ये कह रहा हूं बिकॉज ये वन ऑफ माय फेवरेट पैटर्न, प्राइस पैटर्न है कि जहां पे आप देखोगे तो ये स्टॉक आप देख सकते हो कि ये स्टॉक का जो वैल्यू था, जो हर्डल था, यहाँ पे हम लाइन को थिकनेस करते हैं या ओवर हियर अगेन नैल्को के बाद ये एक ऐसा काउंटर है जिसने 10 साल बाद ब्रेकआउट दिया है और मोमेंटम तो शुरुआत हुई है। हर एक डिप पे आप देख सकते हो कि जिस हिसाब से वॉल्यूम बाइंग देखने को मिल रहा है, काउंटर यहां से अपने प्रीवियस स्विंग हाइस के लिए जाने के लिए तैयार है। काउंटर एक ही बार यहाँ पे स्प्लिट एडजस्टेड कुछ नहीं दिख रहा और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो लाइन 2008 में एज अ सपोर्ट के तौर पे एक्ट कर रही थी और अब वही वैल्यू एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे क्लियर व्यू है चार्ट के अंदर कि यहाँ से कुछ न्यूज बॉयल हो रही है, कुछ ना कुछ नया देखने को मिल सकता है कंपनी के अंदर। क्या अपडेशन है आपको नहीं एज सेइंग कि मेरे को नहीं पता स्पेशली, बट या आई डू फॉलो द चार्ट्स ओनली। यहाँ से ऊपर में ये काउंटर का जो इमीडिएट रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है 123 यानी 121 123 का इमीडिएट रेजिस्टेंस है और अगर उसके ऊपर काउंटर क्लोज रहता है तो 200 तक के लेवल्स ये काउंटर दिखाने की पोटेंशियल रखता है। काउंटर बहुत ही शानदार ब्रेकआउट दिया है, लॉन्ग टर्म चार्ट पे बड़ा ब्रेकआउट है नेटवर्क 18 के अंदर, सेइंग दैट इमीडिएट सपोर्ट जो रहेगा काउंटर का नीचे की साइड में एस नो डाउट के जहाँ पे अगर आप बड़े व्यू लेके चलते हो तो नीचे का जो स्टॉप लॉस रहता है वो भी थोड़ा लॉन्ग रहता है। यहाँ से नीचे का जो स्टॉप रहेगा 61 63 रुपीज का नीचे का सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अगर वो टूटेगा तो ये व्यू फेल होगा और एल्स के ये व्यू आप इंटेक्ट में देख सकते हो। अभी तक एक हायर टॉप हायर बॉटम में ही है ये स्टॉक। यहाँ पे हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो आप देख सकते हो कि स्टॉक यहाँ पे हायर टॉप हायर बॉटम बनाते हुए ऊपर जा रहा है। नेटवर्क 18 जहाँ पे रेजिस्टेंस है 121 123 एंड उसके बाद डायरेक्ट 200, सेइंग दैट सपोर्ट जो नीचे का आ रहा है वो 61 का है एंड अगर आप थोड़ा लॉन्ग टर्म देखते हो तो 55 तक का भी नीचे का सपोर्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। दोस्तों ये मैंने बात किया 11 पिक्स के बारे में। अगर आपको कहीं भी दिक्कत आता है कि किस तरह से करना है तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के अंदर इंक्वायरी फॉर्म का लिंक है, आप उसको फिलअप कर सकते हो जहां पे मैं आपसे पर्सनली कांटेक्ट करके बात करूंगा इस चीज के बारे में। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा और आपने जो इस हिसाब से पेशेंसली सुना उसके लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्थी।